गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को प्रीवियस ईयर पिछले दिन चैप्टर 1 लाए थे, क्योंकि कन्फ्यूजन सस्पेंस से संबंधित क्वेश्चन था। आज चैप्टर आपका 2 हो गया। इसी तरीके से कई चैप्टर बना है और कन्फ्यूजन ही नहीं, आप लोगों को सेट प्रैक्टिस करवाएंगे इसी पे। मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जो है सो जीके जीएस। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन सब मेरे पास है जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा इस एग्ज़ाम में। तो टाइम भी मेरे पास कम रहता है, इसके चलते नहीं उतना बना पाते हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं बना पा रहे थे। अब सोचे जो आप लोग के बीच उस चीज़ को रखे। देखिए, आप लोगों को चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन है तो यही कन्फ्यूजन जो सस्पेंस संदेह चैप्टर 2 हो गया। पिछले पढ़ाए थे चैप्टर 1, आज 2 है। आज 2 है। आप देखिए पहला क्वेश्चन है सर, छोटा से स्टार्ट करते हैं, जो सभी आसान और डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चन रहता है। यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है। देखिए, मैसूर किस राज्य में है? मैसूर, ठीक है। मैसूर किस राज्य में है? मैसूर किस राज्य में है? राज्य में है। मैसूर किस राज्य में है? मतलब ये मैसूर हो गया कर्नाटक में, ठीक है। मैसूर क्या हो गया? कर्नाटक में। अब यही पूछेगा आपको मंसूरी किस राज्य में है? कंफ्यूजन हो जाएगा। मंसूरी किस राज्य में है? तो आप मंसूरी कहाँ बोलिएगा? तो मंसूरी उत्तराखंड में, ठीक है। मैसूर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। और मंसूरी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग उस समय नहीं उतना लेना चाहते हैं और क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन करते जाइएगा। आप देखिए, इसी में पूछेगा गुलबर्ग और गुलमर्ग। तो गुलबर्ग किस राज्य में है? देखिए, ठीक है। गुलबर्ग किस राज्य में है? किस राज्य में है? जगह है, ये सब में है। गुलबर्ग किस राज्य में है? तो गुलबर्ग कहाँ हो गया? तो कर्नाटक में है, ठीक है। गुलबर्ग कहाँ हो गया? कर्नाटक में। ऐसी यही तो पूछेगा गुलमर्ग, वर्ग के जगह पे मर्ग, कंफ्यूजन डाल देता है। गुलमर्ग किस राज्य में है? तो गुलमर्ग कहाँ पे है? तो यह हो गया जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बिना समय बिताए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग राइट डाउन करते जाइएगा। ये हो गया। आप देखिए, कहे एकता प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? देखिए, एकता प्रथा का, जो कि हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, एकता प्रथा का प्रारंभ किसने किया? शासक ने है, किसने किया? तो यह है एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। आप कहेगा एकता प्रथा का अंत किसने किया? ये तो प्रारंभ हुआ, यहीं पे अंत लिखिए। अंत किसने किया? तो एकता प्रथा का अंत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। कोई कंफ्यूजन? चलिए, इसी में पूछेगा फिर आपको एकता प्रथा की पुनः शुरुआत किसने किया? एकता प्रथा का पुनः शुरुआत किसने किया? तो आप लोग क्या मारिएगा क्वेश्चन? तो आंसर क्या होगा? FST। आप लोग बता दिए थे, FST का फुल फॉर्म बताए थे, क्या होगा? लिखिए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, यह सब कौन था? सल्तनत वंश का शासक था, ठीक है। सल्तनत वंश पे शासन। एकता प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रथा का अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। एकता प्रथा का पुनः शुरुआत किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। चलिए
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक फिर क्या है, क्वेश्चन सस्पेंस। देखिए एक होता है अर्ध गंगा, एक होता है वृद्ध गंगा। आप देखिए अर्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों क्या होगा आंसर? कावेरी नदी। कावेरी नदी, इसी में कहेगा वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी। ये सब नदी किधर का है? साउथ का नदी है। ठीक है, कंफ्यूजन कोई? अर्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं। और वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। आगे आप लोग चलिए टॉपिक की ओर, नया टॉपिक की ओर ले जाए। देखिए इसी में आएगा और क्वेश्चन आता है, टैगोर जलप्रपात और टैगोर झील। तो टैगोर जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए टैगोर, सॉरी नदी नहीं, टैगोर जलप्रपात किस राज्य में है? किस राज्य में है? ठीक है, टैगोर जलप्रपात किस राज्य में है? उत्तराखंड में। क्या मानिएगा आंसर? ठीक है, अब यहीं पर पूछेगा टैगोर जलप्रपात किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। अब पूछेगा टैगोर झील कहाँ पे है? देखिए टैगोर झील किस राज्य में है? क्या मानिएगा दोस्त? यह हो गया टैगोर झील हो गया आपको, तो यह हो गया झारखंड में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन हो गया टैगोर जलप्रपात किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में हो गया। और टैगोर झील कहाँ पे है? तो झारखंड में। देखिए रिपीट करने से क्या होता है, आपके दिमाग में उस चीज़ को घुसेगा, और आपको जब आप एक बार सुने रहेंगे अच्छे से, तो फिर आप अगर याद करने बैठेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, और आप जो है उसको अच्छे ढंग से उसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से जीके, जहाँ तक जीके जीएस की बात है, तो यह ज़्यादातर याद करने से ही और सुनने से होता है। जब ज़्यादा अगर आप उसको सुन लो, ग्रुप डिस्कशन इसीलिए करता है जो उसमें अगर एक बार अच्छे से सुना रहता है ना, तो फिर वो याद करने में आप घर पे एक बार बैठिएगा अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहेगा सिकंदर किस नदी को पार कर भारत आया था? क्वेश्चन आएगा, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए सिकंदर कौन थे? सिकंदर महान थे। सिकंदर किस नदी को पार कर भारत आया था? किस नदी को पार कर भारत आया था? उंद नदी है। ठीक है, क्या है? उंद। आप कहेगा सिकंदर किस नदी को पार कर भारत आया था? उंद नदी। और सिकंदर महान जो है किस नदी को पार नहीं कर पाया? किस नदी को पार करने से इनकार या नहीं कर पाया, इनकार कर दिया, कौन हो गया? व्यास। ठीक है, कहीं से कोई डाउट? ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किस नदी को पार कर भारत आया? तो उंद नदी को पार करके आया। और सिकंदर महान किस नदी को पार नहीं कर पाया या पार करने से इनकार कर दिया? यह हो गया व्यास नदी। अब आइए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों में अपनी सिफारिश के साथ वापस कर देता है? धन विधेयक देखिए, नहीं करने के बाद स्वतः पारित हो जाता है। देखो धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों
के बाद सिफारिश इतने दिन सिफारिश के बाद लौटा देता है। क्या मारिएगा दोस्त? 14 दिन। यह परहैप्स हर एक एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में लमसम क्वेश्चन आप देखिएगा, कोई प्रीवियस सेट उल्टा के, तो यह धन विधेयक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। धन विधेयक कितने अनुच्छेद में है? बोलिए। अनुच्छेद 110। ठीक है। आप कहेगा धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों सिफारिश के बाद वह लौटा देता है? तो 14 दिनों के बाद। इसी में पूछ देगा या तो धन विधेयक है, साधारण विधेयक अगर कह देगा, साधारण विधेयक को कितने दिनों के बाद लौटा देता है? ये हो गया 6 माह। देखिए कितना अंतर है। बार अगर देखिए धन विधेयक को राज्यसभा अगर 14 दिन में नहीं लौटाता है ना, तो वह स्वतः पारित हो जाता है। तो फिर उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद के उपाय हो जाता है। और साधारण विधायक को वह 6 महीना तक क्या कर सकता है? रोक के रख सकता है। कौन? राज्यसभा का यह अथॉरिटी है जो वह 6 महीना तक इसको रोके रह सकता है। आप देखिए आगे क्वेश्चन, आपको देखिए क्वेश्चन बतलाते हैं आपको। मानव को कितने पोषक तत्वों की, देखिए मानव जो है ना, इसको जिंदा रहने के लिए मानव को कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है। तो मानव को कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 हो गया यहाँ पे। अब पूछ देगा, इसलिए ये तो मानव हो गया। पेड़ पौधे वृक्ष जिसको कहते हैं, इसको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता? नहीं, सॉरी, मानव को 7, मिस्टेक हो गया, 7 हो गया। आप कहेगा जो वृक्ष होता है, जिसको वृक्ष या पेड़ पौधे, ठीक है, इसको कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16। ये दोस्त इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मानव को कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो 7 होती है। और वृक्ष जिसको पेड़ पौधा कहते हैं, इसको कितने तत्वों की जरूरत होती है? तो 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन आपको आएगा, मेनेजाइटिस रोग होता है, एक होता है ब्रेनकाइटिस रोग, इसमें फंसता है लोग। मेनेजाइटिस देखिए, ठीक है, देखिए मेनेजाइटिस, ठीक है, मेनेजाइटिस रोग का तेजी से लिखते हैं, कहीं भी मिस्टेक होगा तो अपने आप से सुधार लीजिएगा लिखते समय। मेनेजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? किस अंग, शरीर का अंग है, से संबंधित है, ठीक है। मेनेजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह मेनेजाइटिस हो गया मस्तिष्क, मौस मेनेजाइटिस, याद रखिए, मौस मस्तिष्क, ठीक है। मौस मेनेजाइटिस और मौस मस्तिष्क। अब आते हैं, इसी में आता है एक ब्रेनकाइटिस रोग, ठीक है। ब्रेनकाइटिस रोग यह किस अंग से संबंधित है? यह हो गया फेफड़ा। देखिए मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, और हम जो यहाँ पे आए हैं रिजर्व में है, तो वह सब ऊपर वाला का देन है। और आप लोग पे भी ऊपर वाला बने रहेंगे। मेहनत कीजिएगा, सफलता आप लोगों को मिलना ही है। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, इसीलिए आप मेहनत से मत घबराइए और अपना कर्म करते रहिए, सफलता मिलेगी। देखिए एक होता है गुलाबी शहर और एक होता है गुलाबों का शहर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? देखो गुलाबी, ठीक है, गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं? किस शहर को कहते हैं? ये इसका निक नेम हुआ, कहिए।
गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं? तो जयपुर को, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, जयपुर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। अब गुलाबों का शहर अगर यहीं पे पूछ देता है, गुलाबों का शहर किसको कहते हैं? गुलाबी हो गया, गुलाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? तो आप दोस्त क्या मारिएगा आंसर? मारिएगा इसका चंडीगढ़। दोस्त आप लोग ये बताइए, चंडीगढ़ किन दो देशों की राजधानी है? सॉरी, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा। चंडीगढ़ गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। और गुलाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? तो यह चंडीगढ़ को कहते हैं। ठीक है। मेनिंजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो फेफड़ा से। मानव को कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो 7। वृक्षों या पेड़ पौधे को कितने पोषक तत्वों को जरूरत होती है उसके जीने के लिए? तो 16। देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों सिफारिश के बाद लौटा देता है? तो 14 दिन। अगर वह नहीं लौटाएगा तो स्वतः हो जाएगा। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के बाद सिफारिश के बाद लौटा सकता है? तो 6 माह। सिकंदर किस नदी को पार कर भारत आया था? तो इंद नदी को। किस नदी को पार सिकंदर नहीं कर पाया? तो ब्यास नदी को। यह इग्नोर कर दिया, जो हम इस नदी को पार नहीं कर सकते। वहीं पे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। सिकंदर भारत कब उसका आगमन हुआ था? बोलिए, कोई आदमी को पता हो कमेंट में कीजिएगा। सिकंदर भारत कितने बीसी में भारत वो आए थे और कब रिटर्न हो गए? उनकी मृत्यु कब हुआ? देखिए, सिकंदर महान जो थे ना, वह भारत 325 बीसी में आए थे। ठीक है, कितने में आए थे? तो 325 बीसी में। देखिए, कभी कभी नहीं चलता है। 325 बीसी में क्या हुए? भारत आए। उसके बाद क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। तो इधर से रिटर्न हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखिए, कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन हो गया आपको, अष्टप्रधान का पद किस शासक के काल में प्रसिद्ध था? अष्टप्रधान का पद किस शासक के समय में प्रचलित था? किसके समय में था अष्टप्रधान पद? यह था शिवाजी। ठीक है, आगे आइए। उसके आएगा अष्टदिग्गज कवि किसके समय में थे? अष्टदिग्गज कवि किस? अष्टदिग्गज कवि किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? यह था कृष्णदेव राय। ये लोग क्या था? तेलुगु कवि था, इसके दरबार में था। आप कहेगा, आपको इसी में आएगा, नवरत्न किसके दरबार में था? ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में प्रसिद्ध था? नवरत्न किसके दरबार में प्रसिद्ध था? यह था अकबर। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आता है। फिर क्या क्वेश्चन आता है? देखिए, क्वेश्चन आ रहा है आपको, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर किस? 7 कहेगा क्या है? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? जो कि भारत का ही एक
शहर है, 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहते हैं? ये हो गया मुंबई। मुंबई यहीं पे पूछ देगा 7 टापुओं का। आप पूछेगा आपको क्या, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर किस तरह कहते हैं? रोम। किसका राजधानी है रोम? इटली का। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी रोम हो गई। मुंबई किसका राजधानी है? महाराष्ट्र स्टेट का। अब आगे आइए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। अब देखिए, कहेगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, सेंटेंस। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो आपको क्या बोलेंगे आप इसमें? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अब कहेगा भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? वाक्य की जगह पर यहाँ नारा दे दीजिए। नारा क्या है? सर्वमेव जयते। सर्वमेव जयते। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कहीं से? चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए और आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन और देखने के लिए मिले। इसमें कई चैप्टर है, अभी तो सेकेंड चैप्टर ही बता रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन, सस्पेंस क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, इसी तरीके से आपको मैथ, रीजनिंग, इस टाइप से सारा चीज़ का को हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहते हैं, या इसका नाम क्या है, या क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। आप कहेगा लाल रक्त कण हो गया। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल की जगह पर श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक है। अब इसी तरीके से एक और आता है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जो भी है उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। देखिए, अष्टप्रधान पद किस शासक के समय में प्रचलित था? तो वह था शिवाजी के समय में था। उसके बाद बोलेगा अष्ट दिग्गज कवि किसके दरबार में रहते थे? अष्ट दिग्गज कवि किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नवरत्न किसके दरबार में प्रसिद्ध था? तो नवरत्न अकबर के दरबार में प्रसिद्ध था। 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? 7 टापुओं का नगर भारत का शहर मुंबई है, उसको कहते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसको कहते हैं? तो यह हो गया रोम, जो कि इटली की राजधानी है। आप पूछेगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्त? तो यह हो गया सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो सर्वमेव जयते। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो थ्रोम्बोलिकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है लिकोसाइट। और रक्त बिंबाणु, रक्त 3 प्रकार के होते हैं। थ्रोम्बोसाइट आपको हम बता दिए थे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु को कितने कितने टाइप है आपको बहुत पहले बता दिए थे। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? राइट डाउन कर लीजिएगा और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जो उस गरीब बच्चों तक भी जाए जिसको एजुकेशन सही एप्रोप्रिएट टाइम पर उसको एजुकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप लोग के लिए यह चैप्टर 2 हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट और कई चैप्टर है। फिर आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज जीके जीएस पढ़ाएंगे। अभी मैथ में भी मेरे पास बहुत
चैप्टर है जो कि हम राइट ऑन करके टॉपिक बनाए हुए हैं समय का। उसके बाद रीजनिंग का भी चैप्टर बनाए हैं। थोड़ा समय का अभाव है, ड्यूटी करते हैं, उसके बाद आते हैं तो आप लोगों के लिए आते हैं। इसीलिए आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक जाए। लास्ट गुड बाय इसी के साथ।